नमस्कार। चलिए सीधा आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण पर आते हैं। आज हम एक ऐसी अमर कथा की गहराई में उतरने वाले हैं जिसे सदियों से शायद सिर्फ एक साधारण सी धार्मिक या पौराणिक कहानी मान लिया गया है। लेकिन सच बताऊं, अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये दरअसल नारी शक्ति, कुशाग्र बुद्धि और मैं तो कहूंगा नेगोशिएशन यानी मोलभाव का एक बेहतरीन मास्टर क्लास है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सती सावित्री की। अब यहाँ एक बड़ा ही हैरान करने वाला सवाल सामने आता है। सोचिए जरा, एक अकेली स्त्री के संकल्प और उसकी बुद्धि ने साक्षात मृत्यु के देवता को कैसे हरा दिया। ये सोचना ही अपने आप में अद्भुत है कि कैसे किसी के अटूट निश्चय और गजब की रणनीतिक समझ ने शाब्दिक रूप से भाग्य को ही पलट कर रख दिया। तो चलिए इस पूरी घटना के बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं और देखते हैं कि ये सब आखिर शुरू कैसे हुआ। हमारे इस विश्लेषण का पहला भाग है एक तेजस्विनी कन्या का जन्म, जहां से इस अटूट शक्ति का उद्गम होता है। बात है प्राचीन भारत के मद्र देश की। वहां के राजा अश्वपति और महारानी मालवी के पास सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी, सिवाय एक चीज के, उनके कोई संतान नहीं थी। और ये इंतजार कितना लंबा था, पूरे 18 साल। जी हां, 18 सालों तक राजा ने बिना अन्न ग्रहण किए कठोर तपस्या की, देवी सावित्री की आराधना की। तब जाकर उन्हें एक अत्यंत तेजस्विनी और कुशाग्र बुद्धि वाली कन्या का वरदान मिला। पूरे राज्य में तो लोग यही मानते थे कि ये असाधारण बच्ची साक्षात देवी का ही एक अंश है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट को समझना होगा, पतिव्रता। आजकल अक्सर इस शब्द को सिर्फ एक ड्यूटी या फिर बिना सवाल किए आज्ञा मानने के रूप में बहुत ही सिंपल तरीके से पेश किया जाता है। लेकिन इस कथा के संदर्भ में देखें तो ये कुछ और ही है। ये दरअसल अपार आध्यात्मिक शक्ति, गजब की मानसिक ऊर्जा और कभी न टूटने वाले साइकोलॉजिकल कमिटमेंट का एक बहुत बड़ा स्रोत है। सावित्री के भीतर जो असीम ताकत थी ना, उसका असली आधार यही अटूट संकल्प था। अब आते हैं दूसरे भाग पर, सत्यवान का चुनाव और दृढ़ता यानी चुनने की शक्ति। चलिए देखते हैं कि सावित्री ने अपने फैसले लेने की इस आज़ादी का इस्तेमाल कैसे किया। जब सावित्री विवाह के योग्य हुईं तो उन्होंने अपने लिए एक निर्वासित लेकिन बेहद गुणवान राजकुमार सत्यवान को चुना, जो वन में रहते थे। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट यहीं आता है। महान महर्षि नालद ने भविष्यवाणी कर दी कि सत्यवान की उम्र बहुत ही छोटी है और ठीक 1 साल बाद उनकी मृत्यु तय है। ये सुन के राजा अश्वपति बुरी तरह घबरा गए और उन्होंने सावित्री से अपना फैसला बदलने को कहा। लेकिन जरा उनके इस जवाब पे गौर कीजिए। आर्य कन्या जीवन में केवल एक बार पति चुनती है। मैं सत्यवान को पति मान चुकी हूं, अब मेरा निर्णय नहीं बदलेगा। ये दिखाता है कि वो मानसिक रूप से कितनी मजबूत थीं। सामने मौत खड़ी है, ये जानने के बावजूद वो अपने फैसले से 1 इंच भी पीछे नहीं हटी। और ध्यान दें, ये फैसला लेना कोई बच्चों का खेल नहीं था। एक तरफ तो राजमहल की आलीशान सुख सुविधाएं थीं और दूसरी तरफ घने जंगल का वो बेहद कठोर जीवन। सावित्री ने अपनी मर्जी से वो राजसी ठाट बाट छोड़ दिया। उन्होंने जंगल में लकड़ियां काटने, एक बिल्कुल साधारण जीवन जीने और अपने दृष्टिहीन सास ससुर की सेवा करने का वो मुश्किल रास्ता चुना। ये कोई मजबूरी नहीं थी, बल्कि उनका अपना बहुत ही सशक्त और प्रोएक्टिव फैसला था। विश्लेषण के तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं। मृत्यु का अंधकार, अपरिहार्य की तैयारी। विवाह को लगभग 1 साल पूरा होने वाला था और नारद मुनि की वो डरावनी भविष्यवाणी सावित्री के दिमाग में लगातार गूंज रही थी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने तैयारी शुरू की। कैसे? वट सावित्री व्रत से। सत्यवान की मृत्यु का वो काला दिन करीब आने पर सावित्री ने लगातार 3 दिनों तक अन्न और जल का पूरी तरह से त्याग कर दिया। देखिए, ये सिर्फ कोई आम सा उपवास नहीं था। ये तो किस्मत से सीधे टकराने से ठीक पहले अपने मन, अपने दिमाग और अपनी आत्मा को फौलाद बनाने का एक रणनीतिक और आध्यात्मिक कवच था। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया। जंगल में जब सत्यवान लकड़ियां काट रहे थे तो अचानक माहौल एकदम से बदल गया। सत्यवान ने कहा, सावित्री, मेरा सिर बहुत भारी हो रहा है। और वो सीधे उनकी गोद में गिर पड़े। चारों तरफ एक अजीब सा घोर अंधकार छा गया और उसी भयानक तनावपूर्ण पल में साक्षात मृत्यु के देवता यमराज वहां प्रकट हुए। उन्होंने सत्यवान के प्राण निकाले और बिना समय गवाए दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। अब हम पहुंचते हैं चौथे भाग पर, यमराज से संवाद और साहस, एक अल्टीमेट नेगोशिएशन। यमराज के पीछे पीछे सावित्री का यूं चलना किसी आम इंसान की शोक यात्रा बिल्कुल नहीं थी। ये तो एक बहुत ही हाई स्टेक्स नेगोशिएशन था। यमराज ने बार बार कहा कि लौट जाओ, लेकिन सावित्री नहीं मानी।
उन्होंने अपने तर्कों, अपने ज्ञान और पूर्ण समर्पण से यमराज को हर कदम पर चुनौती दी, और यमराज उनके इस ज्ञान से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें वरदान देने लगे। यहीं सावित्री ने अपनी गजब की रणनीति दिखाई। पहला कदम, उन्होंने अपने ससुर की आंखों की रोशनी वापस मांगी। दूसरा, उनका खोया हुआ राज्य मांग लिया। और तीसरा, अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान। मतलब उन्होंने बड़ी ही चतुराई से वो सब कुछ वापस हासिल कर लिया जो उनके दोनों परिवारों ने खो दिया था। 5वां भाग, अद्भुत विजय और चमत्कार, एक बौद्धिक चेकमेट। अब यमराज इस बात से पूरी तरह हैरान थे कि सावित्री कितनी ज्ञानी हैं और कैसे उनके पीछे पीछे चलने की जिद पर अड़ी हुई हैं। इसी हैरानी में उन्होंने सावित्री को एक आखिरी वरदान मांगने को कह दिया। तो सोचिए, यमराज ने अनजाने में क्या वरदान दे दिया। सावित्री ने बहुत ही शांति और बुद्धिमानी से कहा, मुझे सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त हों। और यमराज ने बिना कुछ सोचे समझे झट से कह दिया, तथास्तु। बस यहीं सावित्री ने वो शानदार तार्किक जाल बिछा दिया था जिसमें मृत्यु के देवता खुद आकर फंस गए। जैसे ही यमराज ने कुछ कदम आगे बढ़ाए, वो अचानक ठिठक कर रुक गए। उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि बिना सत्यवान को जिंदा किए तो ये वरदान कभी पूरा हो ही नहीं सकता। उनके अपने शब्द उनकी हार की सबसे बड़ी गवाही थे। तुम्हारे पतिव्रत, बुद्धि और व्रत की शक्ति ने मुझे पराजित कर दिया। और पता है, यमराज मुस्कुराए। उन्होंने खुशी खुशी इस बात को मान लिया कि स्त्री की शानदार बुद्धि और अटूट संकल्प ने साक्षात मृत्यु की अंतिम सच्चाई को भी मात दे दी है। बस फिर क्या था, चमत्कारों की तो जैसे झड़ी लग गई। यमराज ने सत्यवान को तुरंत जीवन दान दिया। उसी पल उनके ससुर की आंखों की रोशनी लौट आई, उनका छिना हुआ राज्य वापस मिल गया और सावित्री के पिता को उत्तराधिकारी का वरदान भी मिल गया। उधर जंगल में सत्यवान ऐसे उठ बैठे जैसे बस कोई बहुत गहरी नींद से जागे हों। देखा जाए तो ये हर एक मोर्चे पर सावित्री की एक पूर्ण और आश्चर्यजनक विजय थी। अब आते हैं हमारे आखिरी भाग पर, नारी शक्ति का अमर प्रतीक सावित्री की विरासत। आज भी जो वट सावित्री व्रत रखा जाता है वो इसी महान घटना की याद दिलाता है। अगर हम इस पूरे विश्लेषण को एक जगह समेटें तो इसकी सीख एकदम साफ है। सच्चा प्रेम मृत्यु को भी हरा सकता है। सावित्री की तरह अगर धैर्य और कुशाग्र बुद्धि हो तो बड़े से बड़ा संकट टाला जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, अगर इंसान के भीतर अपार श्रद्धा और संकल्प हो तो वो उन चीजों को भी संभव कर सकता है जो मानवीय सोच के बिल्कुल परे लगती हैं। तो अंत में हम इस सबसे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? यही कि सती सावित्री सिर्फ एक स्त्री का नाम नहीं है, बल्कि वो इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि सच्चे संकल्प से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। ये पूरी कथा हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या वाकई मानव मस्तिष्क की शक्ति, उसका अटूट निश्चय और रणनीतिक बुद्धिमत्ता खुद वास्तविकता और भाग्य के कड़े नियमों को मोड़ने की क्षमता रखती है? अगर एक दृढ़ संकल्प वाली स्त्री अपने ज्ञान से नियति की दिशा को ही पलट सकती है, तो हमारे भीतर छिपी हुई संकल्प शक्ति आखिर क्या कुछ नहीं कर सकती? इसी शक्तिशाली विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।